इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि लॉग कैसे देखा जाता है, लॉग का मान कैसे निकालते हैं। तो जैसे मान लो हमें log x की वैल्यू निकालनी है, तो फिर कैसे निकालेंगे log x की वैल्यू, जहाँ x कोई इंटीजर है, नेचुरल नंबर है। ओके, तो सबसे पहले बेटा इसमें हम लोग पूर्णांश निकालते हैं। पूर्णांश क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। सबसे पहले दिए हुए नंबर को मानक रूप में बदलिए और जो 10 की घात होती है उसे उस संख्या का पूर्णांश कहते हैं। जैसे मान लो लिखा है 4, तो 4 का पूर्णांश क्या हो जाएगा। सबसे पहले 4 को मानक के रूप में बदलिए इन स्टैंडर्ड फॉर्म 04 इंटू 10 टू द पावर 0। ओके, हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयरफॉर 4 का पूर्णांश कितना हो गया, 0 हो गया। मान लो हमें 12 का निकालना है, 12 का पूर्णांश क्या करेंगे बच्चों, 12 को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 1 लिख सकते हैं। तो पावर कितना है 1, प्ले 12 का पूर्णांश कितना हो गया, 1 हो गया। ओके, मान लो हमें निकालना है, इसका पूर्णांक निकालना है, तो क्या करें 3.15 10 टू द पावर 2, तो पूर्णांश क्या आ गया 2। ओके, मान लो ऐसे दिया है बेटा हमें 0.000327, इसका पूर्णांक पूछे तो क्या लिख सकते हैं 3.27 इंटू 10 टू द पावर कितना 1 2 3 4 -4 हो जाएगा। ले पूर्णांक क्या होगा -4 हो जाएगा। और इसको हम लोग बार से इंडिकेट करते हैं, क्या लिखते हैं 4 बार लिखते हैं। ओके, मान लो हमको इसका निकालना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो 3.1576 10 टू द पावर कितने प्लेस इधर आया 1 2 3 3 हो गया। तो पूर्णांक क्या है बेटा, पूर्णांक 3 है। ओके, ये तो था बाय चेंजिंग इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो 4 कितने अंक हैं, अंक 1 है, तो पूर्णांक क्या हो जाएगा 1 - 1 0। डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलें। 12 में कितने अंक हैं, कितने अंक है 2 है, तो 2 - 1 बराबर 1। पूर्णांक क्या हो गया 1 आ गया। 315 में कितने अंक हैं 3, तो पूर्णांक क्या हो जाएगा, इसमें कितने अंक हैं, पूर्णांक देखना है, पूर्णांक कितने हैं 1 2 3 4, ये दशमलव ऐसे नहीं मत 1 2 3 4, तो 4 - 1 कितना आ गया 3 आ गया। इसमें जब पॉइंट लगा होता है तो पॉइंट गिन लेते हैं, उतने माइनस लगा देते हैं। देखो कितने बार पूर्णांक मिल रहा है 1 2 3 4, तो -4 लगा दिया। ऐसे लिखा हो तो इसका पूर्णांक क्या हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, डायरेक्ट लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 -6 और 6 बार। ठीक है, तो पॉइंट गिन लो और लिख दो। अगर होल नंबर दिया है तो कितने डिजिट हैं उतने से लिख लो, माइनस कर दो तो आपको
पूर्णांक से मिल जाएगा। ओके, अब आते हैं दशमलांश कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लो बेटा टेबल है, टेबल होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ऐसे टेबल होती है। ऐसे होती है। ओके, इसका कोई मतलब नहीं। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ऐसे होते हैं। इसे मीन कहते हैं, मीन डिफरेंस कहा जाता है। ठीक, अब हमें टेबल देखनी है और ये होता है 10 11 12 13 14 कहाँ तक, 99 तक। ओके, अब मान लो ऐसे होगा 30 होगा, फिर 40 होगा, 20 होगा, फिर बीच में 30, फिर 40 होगा, फिर 50 होगा, फिर ऐसे से 90 होगा, 99 होगा। अब मान लो हमें देखना है log 20 देखो, तो सबसे पहले आप पूर्णांश निकालो। क्या निकालो? पूर्णांश। कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। 2 है तो पूर्णांश क्या हो जाएगा? 1। अब हम लोग टेबल देखें, 20 को 0 में देखना। यहाँ 20 है, इसको 0 में देखना। सॉरी, ये 1 है, ये 0। 20 को मुझे 0 में देखना। अब आप यहाँ से ऐसे आइए और यहाँ देखिए क्या लिखा, टेबल भी दिख जाएगा आपको। और टेबल में देखिएगा, टेबल में लिखा होगा 30 10, तो क्या लिख देंगे बेटा? 30 10 लिख। ये पूर्णांश अपूर्णांश है। ठीक, इसलिए log 20 बराबर 1 प्लस 30 10, क्या मिल जाएगा? 1.30 1। मान लो आपको log 2 देखना है, तब पूर्णांश निकालो। एक ही डिजिट है, 1 माइनस 1 0 हो जाए। देखो बेटा 20 को 2 है, 2 तो टेबल में है नहीं, तो 20 को 0 में देखेंगे। 20 को 0 में देखोगे क्या पाओगे? यहाँ 30 10 लिखा होगा। ऐड कर दो तो log 2 क्या हो जाएगा? 0 प्लस यानी 0.। ओके, अब मान लो हमें log 134 देखो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पूर्णांश निकालेंगे। क्या मिलेगा बेटा? 3 लोग हैं, 1 घटा दो 2। अब 13 को 4 में देखो, ये 13 है, इसको ऐसे लाओ, और यहाँ 4 है, इसको लाओ। अब यहाँ जो लिखा हो, मेरे पास बुक है, बुक में लिखा है 13 4 में, 4 के पास ले गए हैं, लिखा है शायद 12 21, कंफर्म नहीं हो रहा है, 12 71 है शायद। तो मान लो को भी जो भी है, हमने लिख दिया 12 71। तो log 134 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 2.12 ठीक। अच्छा, मान लो हमें देखना है 3045, तो सबसे पहले पूर्णांक निकालो।
पूर्णांश क्या होगा बेटा? 30 को 4, 4 लोग हैं 3 हो गया। अब इसमें आपको 30 को 4 में देखना है, तो 30 को लाओ और ये 4 है, जो भी आ जाए। 30 को 4 में देखते हैं, देखे क्या आया है। 30 को जब आप 4 में देखेंगे तो आपको मिलेगा 48 29, 48 29 लिख लिया। 30 को किस में देखा आपने? 4 में देखा। अब 5 रिमेन्स है, तो 5 मीन डिफरेंस देखेंगे। इसको ले चलो ऐसे, मीन डिफरेंस 5। यहां देखो क्या लिखा, जहां प्लस बन रहा। तो 30 को जब हम 4 में मीन डिफरेंस देखेंगे, 5 में 30 का मीन डिफरेंस 5 देखेंगे तो 7 लिखा, 1 2 3 4 5, हाँ 7 लिखा। तो 7 है, 7 क्या करेंगे बेटा? इसमें ऐड कर देंगे। अब क्या मिल गया? 9 7 16 3 है ना, 8 4। अब क्या लिखेंगे बेटा? log 30 45 इक्वल टू 3.4836। ओके, तो ये था log देखने के मेथड्स। और मान लो अभी आपको और देखना है, मान लो पॉइंट में दे दिया, ऐसे दे दिया, बोल रहा है 0 3 4 5 देखो। तो पूर्णांक निकालो इसका। पूर्णांक क्या हो जाएगा? कितने बार दशमलव लगा है? 2 अंक मिलेगा, 2 अंक जब मिलेगा तो -2 होगा, 2 बार का। ओके, 34 को 5 में देखो, यहाँ कहीं 34 होगा, किस में देखोगे? 5 में। और जब 34 को आप 5 में देखेंगे, जब 34 को 5 में देखा जाएगा तो हमको मिलेगा 5378 मिलेगा। ओके, तब क्या करेंगे बेटा? 2 बार 0.5378 होगा। ठीक, तो पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, हमें डिजिट देखना कितने। मान लो हमसे ऐसे पूछ लिया, और यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो पूर्णांक क्या हो जाएगा? कितने डिजिट है यहाँ? 2 ही अंक है, ये तो दशमलव है, तो 2 - 1 यानी 1 आ गया। अब 31 को 4 में देखेंगे, तो यहीं कहीं 31 होगा। 31 को 4 में देखें, जो भी आ जाए। 31 को 4 में देखेंगे, और जब 31 को 4 में देखेंगे, आपके पास बुक होगी, तो 31 को 4 में देखेंगे तो मिलेगा 4969, 4969, 4969। और 5 देखेंगे मीन डिफरेंस, ऐसे ले आओ 5 मीन डिफरेंस देखो क्या। तो 31 में मीन डिफरेंस देखेंगे बेटा 5 का, तो 7 आ जाएगा। 7 ही आ रहा है जी, 7 आ रहा है। 7 ऐड कर दें, शायद इसी का भी पहले निकाले थे, तो हमको मिल जाएगा 9 7 16 6 1 7 1.4976। अब अगर हमें यही चीज देखना हो और ऐसे लिख दे, तब ये नहीं बदलेगा। कौन बदल जाएगा? पूर्णांक बदल जाएगा। 4 अंक है, 3 दशमलव लग जाएगा। मान लो
हमको इसको देखना, तब 2 ही लोग, 2 के बाद दशमलव, 3 लोग हैं 2 दशमलव हो जाएगा, यानी बाय ट्रांसफर द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी चेंज। ये जो डेसिमल्स हैं ये चेंज नहीं होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे हम लॉग टेबल देखते हैं, अगर मान लो 5 डिजिट दे रखा है 21 3 7 5, तो उसका पूर्णांक कितना होगा 2 4 5, 5 माइनस 1 यानी 4। 21 को 3 में देखेंगे, 21 को किस में देखेंगे 3 में। मीन डिफरेंस 7 देखेंगे, मीन डिफरेंस क्या देखेंगे 7 देखेंगे। 31 को 3 में, 21 को 3 में जो भी आया मीन डिफरेंस 7, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने पर जो आए 4 पॉइंट कर देंगे, और ये जो 5 है इसका मुझे कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ऐसे 7 डिजिट हो तभी कोई खाली पूर्णांक बदलेगा और इसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह मेथड था कि हाउ टू से द लॉगरिथम टेबल। अब एंटी लॉग देखना है, एंटी लॉग देखने के लिए बिल्कुल सेम प्रोसेस है। लेट अस सपोज मुझे दे दिया है, देखना एंटी लॉग, इसी का देखना ये किसकी वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू एंटी लॉग, जैसे लॉग टेबल है ऐसे एंटी लॉग टेबल होता है, बस यहां पॉइंट लग जाता, ठीक है, बाकी सेम रहता है। अब हमको पॉइंट वाले में देखना है, 30 को किस में देखना है 1 में, ये 30 है ये 1 है, 30 को किस में देखना है 1 में देखना। अगर हम एंटी लॉग में 30 को 1 देखेंगे तो 0.30 है, बहुत इसमें छोटा छोटा लिखा है, थर्टी को 1 देखेंगे तो हमें मिलेगा 30 को 1 में देखना है 2000 मिल रहा है। कितना मिल रहा है 2000 मिल रहा है। ठीक, अब यहाँ पॉइंट कितना है 2 लिखा है, इसमें एक ऐड कर देंगे, 2 कितना हो जाएगा 3, और 3 के बाद 10 में लगा दें, 1 2 3, कितना आ गया 200। ठीक है, मान लो हमें ऐसे दे रखा है 4771, ठीक, तो x बराबर क्या होगा एंटी लॉग 4771 पॉइंट लगा है। अब 47 को हम लोग 7 में देखें और मेन डिफरेंस एक देखेंगे, यहाँ पॉइंट 47 होगा, इसको 7 में देखेंगे और मीन डिफरेंस 1 देखेंगे। तो 47 को जब आप 7 में देखोगे फोर्टी सेवन तो बहुत पतला बता दे रखा, दिखाई नहीं पड़ता है। 47 को 7 में देखो, 47 को 7 में तो मिलेगा बेटा 2099, 2099, और मीन डिफरेंस 1 देखेंगे तो 1 आ जाता है, मीन डिफरेंस 1 ऐड कर देंगे, 20 नहीं 2999 शायद, 1 मिनट
47 को देखे, 47 को 7 में देखना है जी, 2999 है। एक करके 0 0 0 3, तो क्या बेटा कितनी बार पॉइंट लगाओगे, यहाँ 0 है, 0 + 1 यानी 1 बार, तो किसका मान है ये, 3 का मान। हाँ का मान क्या है, log 3 देख लो, log 3 देखोगे 30 को 1 में, और 30 को 1 में देखोगे आप तो 47 71 मिलेगा, सही। तो अगर आपको एंटी लॉग देखना है तो अपरांश देखें, ठीक। लॉग देखना है तो पूर्णांक। सबसे पहले लॉग में जितने डिजिट होती है उसमें से एक घटा दिया जाए, ठीक। इसमें क्या होता है, जो अपरांश लिखा उसमें ऐड कर दिया था, उतने बार हम लोग पॉइंट लगा देते, ओके। अगर मान लो कहीं दिया हो ऐसे दे दे, आज से कहे कि log x = इतना दिया, माइनस लगा दे। जब माइनस लगा देगा तो आपको इसे प्लस बनाना है। अब कैसे बनेगा, तो आप क्या करें, जितना उतना ऐड कर दो, एक ऐड कर दो माइनस और ऐसे कर दो, अब ये -1 हो गया, और 1 से 30 95 घटा दो, नौ से 5 घटाओ 4 5, 5 हटाओ 5, 9 से 9 घटाओ 0 9 हो जाएगा, 9 से 3 घटाओ 6 हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा 0.6905, तब ये होगा 1 बार। अब हम लोग क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, 1.6905। अब 69 को देखें, जहां कहीं हो 69 को 0 में देखें, जो भी आ रहा हो 69 को 0 में देखेंगे, देख लेते हैं। वो छोटा छोटा इसमें लिख रखा है, दिखाई नहीं पड़ता है, बहुत पुरानी बुक है। नहीं दिख रहा, बहुत मीठा हुआ है। मान लेते हैं कि इतना आ रहा है, इतना आ गया, मीन डिफरेंस 5 मान लो 2 आ रहा है, मैंने माना है, हाँ एक्यूरेट नहीं है। 7 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ 1 लगा है, -1 + 1 करोगे 0, तो 0 पॉइंट लिख देंगे, 0.4767। तो ये था टू हाउ सी द लॉगरिथम टेबल। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस हाउ टू फाइंड द मल्टीपल ऑफ द वेरियस things with the help of the log. Okay, thanks, that's all.